नमस्कार दोस्तों, न्यूज ऑन फैक्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब से राफेल फाइटर जेट भारत आए हैं तब से बहुत सारे डिफेंस विशेषज्ञों के द्वारा राफेल के साथ चाइनीज J-20 का कंपैरिजन किया जा रहा है। राफेल एक बहुत ही एडवांस फाइटर जेट है। इसकी तुलना आप अमेरिकी F-22 रैप्टर या फिर F-35 से कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट के नाम पर सिर्फ एक डिब्बा है। लेकिन राफेल छोड़िए, आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि चाइनीज J-20 को हराने के लिए हमारा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ही काफी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि J-20 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसकी तुलना तेजस से करना उचित नहीं होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि J-20 कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, क्योंकि ये फाइटर जेट ना तो स्टेल्थ है, ना ही इसमें कोई अच्छा इंजन लगा हुआ है और ना ही इसमें कोई नेक्स्ट जनरेशन की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा हुआ है। कोई भी 5th जनरेशन का टेक्नोलॉजी इस एयरक्राफ्ट में नहीं है। सिर्फ इंटरनल वेपन हो जाने से कोई भी एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं हो जाता है। सो तेजस के साथ चाइनीज J-20 का कंपैरिजन बिल्कुल किया जा सकता है और आज मैं आप लोगों को ऐसा कारण बताऊंगा जिससे आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि J-20 के साथ तेजस का सिर्फ कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि तेजस J-20 को डॉग फाइट में हरा भी सकता है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं डॉग फाइट एरिया के बारे में। देखिए, J-20 के साथ तेजस का कभी भी सामना होता है तो तिब्बत या फिर हिमालयन रीजन यानी कि पहाड़ी एरिया में होगा। ऊंची ऊंची पहाड़ी से घिरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड एरिया होने के कारण यहाँ पर BVR फाइट यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के एरिया में फाइटर जेट पहाड़ों के सहारे एक दूसरे से छुपते छुपाते हुए वार करेगा। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली WVR फाइट यानी कि विद इन विजुअल रेंज फाइट का ही संभावना ज़्यादा है। और WVR फाइट में एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी और पायलट की स्किल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करें मैन्यूवरेबिलिटी की तो तेजस J-20 से मैन्यूवर में काफ़ी ज़्यादा आगे है। यहाँ तक कि तेजस मैन्यूवर में मिराज से भी एक कदम आगे है, क्योंकि तेजस की डिजाइन एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर की है और J-20 को स्पेशली डीप स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया है। J-20 को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने के लिए चाइनीज साइंटिस्ट इसके स्टेल्थ और मैन्यूवर को बैलेंस करने की कोशिश किए हैं और स्टेल्थ बनाने के चक्कर में ये एयरक्राफ्ट एक हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट नहीं बन पाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि J-20 एक मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन तेजस से ये अपने मैन्यूवर को मैच नहीं कर पाएगा। और अगर बात करें पायलट की स्किल की तो भारतीय एयरफोर्स की पायलट दुनिया के बेहतरीन पायलट में गिने जाते हैं और वही चाइना के पायलट एकदम नौसिखे पायलट है। चाइनीज पायलट की स्किल पाकिस्तान से भी खराब है, जबकि लद्दाख जैसी पहाड़ी एरिया में खुद को छुपाने के लिए या फिर मिसाइल को डॉज करने के लिए या फिर दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सहारा लिया जाएगा और ऐसी स्थिति में पायलट का स्किल और एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है। और इन दोनों कंडीशन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस चाइनीज फाइटर जेट J-20 से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब बात कर लेते हैं दोनों एयरक्राफ्ट के इंजन के बारे में। तेजस में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की GE F404 इंजन लगा हुआ है और J-20 में लगा हुआ है WS-10 इंजन। ये इंजन सुपर क्रूज नहीं कर सकता है और ये इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज करता है। वैसे तो हमारे तेजस का इंजन भी सुपर क्रूज नहीं कर सकता है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो J-20 के इंजन से तेजस का इंजन काफ़ी अच्छा है। J-20 में इंजन को कूलिंग करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है और ना ही F-22 रैप्टर जैसे इसमें इंजन को छुपाया गया है और इसी कारण से J-20 के दो इंजन मिलकर अपने एग्जॉस्ट पर बहुत ही ज़्यादा हीट सिग्नेचर को रिलीज करता है, जिसको आसानी से किसी भी IRST सिस्टम से पकड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ चाइनीज एयरबेस बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में स्थित है। ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और J-20 को मजबूरन अपना आफ्टर बर्नर यूज करना पड़ेगा और जैसे ही J-20 अपना आफ्टर बर्नर को यूज करेगा, तेजस के IRST सिस्टम इसे आसानी से पकड़ लेगा और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल फायर करेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि तेजस में तो IRST सिस्टम लगा हुआ नहीं है, फिर कैसे तेजस हीट सिग्नेचर से J-20 को पकड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, तेजस में पॉड बेस्ड IRST सिस्टम का विकल्प मौजूद है जो इच्छा अनुसार लगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोनों एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ के बारे में। हमारा तेजस का RCS 0.5 मीटर स्क्वायर है और J-20 का RCS कितना है इसके बारे में कहीं पर भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दिया गया है। हालांकि चाइना J-20 का RCS 0.001 मीटर स्क्वायर क्लेम करता है, लेकिन 2017 में भारतीय सुखोई ने तकरीबन 240 किलोमीटर दूर J-20 को डिटेक्ट कर लिया था। सुखोई में एक बार्स रडार लगा हुआ है और ये रडार किसी भी 3 मीटर स्क्वायर की टारगेट को तकरीबन 250 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। मतलब जब भारतीय सुखोई ने चाइनीज J-20 को डिटेक्ट किया था तब उसका RCS था 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हो सकता है J-20 ने अपना RM कोटिंग यानी कि रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया है,
चलिए मान लेते हैं कि उस टाइम J-20 ने अपना RM कोटिंग अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अगर किसी भी 3 मीटर स्क्वायर की फाइटर जेट को RM कोटिंग किया भी जाता है तो उसका RCS घटा के कभी भी 0.001 मीटर स्क्वायर नहीं किया जा सकता है, और RM कोटिंग के बाद भी चांस है कि इसकी रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर के आसपास होगा। तो यहाँ पर तेजस और J-20 की RCS लगभग एक समान है, लेकिन डॉग फाइट में किसी भी एयरक्राफ्ट की फ्रंटल RCS बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर बात करें फ्रंटल RCS की तो J-20 से तेजस का फ्रंटल RCS बेहतर है, क्योंकि तेजस में कनार्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहीं दूसरी तरफ J-20 में कनार्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी फ्रंटल RCS को बढ़ाने का काम करता है। अब जान लेते हैं दोनों एयरक्राफ्ट के रडार के बारे में। तेजस में इजरायली ELM-2052 रडार लगा हुआ है जो किसी भी 2 मीटर स्क्वायर की टारगेट को लगभग 200 किलोमीटर दूर पकड़ने में सक्षम है, और वही बात करें J-20 की तो J-20 में KJ-L5 रडार लगा हुआ है। ये रडार किसी भी 3 मीटर स्क्वायर की टारगेट को 170 किलोमीटर दूर पकड़ने में सक्षम है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो J-20 की रडार से तेजस का रडार बहुत ज़्यादा एडवांस है। तेजस J-20 को तकरीबन 140 किलोमीटर दूर ही पकड़ लेगा, और वही J-20 तेजस को लगभग 100 किलोमीटर दूर पकड़ पाएगा। यानी कि डिटेक्शन के मामले में भी J-20 से हमारा तेजस एक स्टेप आगे है। लेकिन बात फिर वही आ जाता है कि पहाड़ी एरिया होने के कारण दोनों ही एयरक्राफ्ट पहाड़ के आड़ में छुपे हुए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, और कोई भी रडार एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा दूर पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं दोनों एयरक्राफ्ट के मिसाइल के बारे में। देखिए J-20 अपने साथ कुल 6 मिसाइल कैरी करता है, जिसमें से 4 मिसाइल है PL-15 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है, और साथ ही में 2 IRST मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसका रेंज होगा लगभग 40 से 50 किलोमीटर। और तेजस IWER और अस्त्र जैसे BBR मिसाइल जिसकी रेंज है 110 किलोमीटर, इसके अलावा IWB जिसका रेंज है 50 किलोमीटर, और रशियन ओरिजिन का R-73 जो कि एक हीट सीकिंग मिसाइल है फायर करने में सक्षम है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि J-20 बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज का मिसाइल फायर कर सकता है, लेकिन तेजस ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को बता दें कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट के लिए होता है, ना कि विद इन विजुअल रेंज फाइट के लिए। और जैसा कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि पहाड़ी एरिया होने के कारण BVR फाइट का जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर बात करें WBR फाइट की तो तेजस का R-73 और IWB J-20 को गिराने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आने वाले दिनों में तेजस में ASRAM, पाइथन 5 और अस्त्र IR जैसी शॉर्ट रेंज की मिसाइल के साथ साथ अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 और मीटियोर जैसी लॉन्ग रेंज की घातक मिसाइल लगने वाली है, और इस तरीके के वेपन पैकेज के साथ तेजस J-20 को बिल्कुल हरा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।